नमस्कार दोस्तों, आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अगर बीपीओ कॉल सेंटर में अपना इंटरव्यू देना चाहते हो तो कैसा होगा। अभी अभी जस्ट आज है 28 दिसंबर और मेरा इंटरव्यू था 12 बजे से। चलिए दोस्तों, मैंने पूरा प्रिपरेशन लेके ही गया था। सडनली मेरे साथ क्या हो गया वो तो मुझे मालूम नहीं। जब मैंने इंटरव्यूअर के रूम में ही एंटर किया तब जाके मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो टोटली लो हो गया। मतलब कैसे हो गया, सडनली एसी चल रहा था फिर भी मेरा पसीना निकल रहा है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मैं पहले भी इंटरव्यू अटेंड किया लेकिन उसमें मैं बहुत कंफर्टेबली बात किया, बहुत अच्छे से, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात किया था। लेकिन इस बार मेरा ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। मैं लॉन्ग टाइम से हिंदी में बात कर रहा हूँ, कभी इंग्लिश में ट्राई नहीं करा। तो मैं सोचा मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके लिए मैंने कभी भी प्रैक्टिस भी नहीं किया था। और डायरेक्टली जब मैंने इंटरव्यू के सामने जाके मैंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया तो मुझे हिचकिच आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप फ्रेशर्स हो, जैसे मेरे जैसा ही हो, तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अब मुझे कैसे रिप्लाई देना है। मतलब सडनली आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और वो तो जनरल चीज़ लेके ही क्वेश्चन करेंगे। आपका कोई स्कूल में पढ़ाया गया है ऐसा कोई टॉपिक पर वो बात नहीं करेंगे। आपको जनरल जो है उसी हिसाब से वो बात करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू था 12 बज के 30 मिनट पर, ठीक है। तो वो था एक बैंक प्रोसेस में, मतलब बैंक में, वो इंदुसिंध जो बैंक है उसी में मेरा आज इंटरव्यू था। तो मैंने गया था पूरा कॉन्फिडेंसली। लेकिन सबसे बड़ा गलती हो गया, मैं ये जो ड्रेस है मैं दोस्तों ये ड्रेस पहन के गया और कैजुअल शू पहन के गया, कोई फॉर्मल शू नहीं। तो मैं जो घूमने के लिए ज़्यादातर यूज़ करता वही। इंटरव्यूअर मुझे डायरेक्टली बोला कि कभी भी अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो कंपलसरी फॉर्मल यूनिफॉर्म में आ जाओ, फॉर्मल ड्रेस में आ जाओ। जैसे कि आपको देख के इंटरव्यू को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बंदा पूरा सही तरीके से आया, जैसा आना चाहिए। और ऐसे ही बोला, आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू में जाओ तो थोड़ा खुद को फॉर्मली सजा के जाओ तो अच्छा लगेगा। जो भी इंटरव्यू लेंगे आपको वो खुद खुश हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही सिंपली जा रहे हो तो क्या है ना, आपका अगर 100% हो गया है फिर भी वो लोग हिचकिचाएगा कि इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि ऑफिस में कैसे आना चाहिए। तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत हो गया था और होना भी जरूर था, क्योंकि मेरे पास और फिलहाल अभी के लिए अच्छा वाला ड्रेस की फॉर्मली ड्रेस मैंने अरेंज ही नहीं किया, मतलब बनाया नहीं कि मैं इंटरव्यू में ये ड्रेस पहन के जाऊँगा। तो ऐसा ड्रेस मेरे पास फिलहाल नहीं था। तो एक इंटरव्यू के लिए मैं उसको अरेंज भी नहीं कर पाऊंगा ऐसा मैंने सोच लिया था। तो मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया, जिसके लिए जो मेरे पास था उसी हिसाब से मैं निकल पड़ा। इंटरव्यू के एंटर करने के बाद ही मेरा जो डिटेल्स है वो एंट्री करवाया गया। मैं कर दिया, सब फिलअप कर दिया। और सेम टू सेम जैसे कि हम एग्जाम लिखते हैं, इंग्लिश पेपर आता है, तो सेम टू सेम एक पेपर दे दिया मेरे को। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस था, 180 नंबर से ऊपर होगा, ये इतना सारा, बहुत सारा है। और आंसिन भी था एक जो वह से क्वेश्चन पूछा था, सब मैंने फिलअप किया। कभी तो गलत होगा, मेरे को उतना तो मालूम नहीं था। जो चेक किया कि जो चेक करेंगे उसी को ही मालूम होगा कि कितना सही है कितना गलत है। तो ज़्यादातर मुझे मालूम था बहुत कुछ, उसी हिसाब से ही मैंने उसका जो एग्ज़ाम था जैसे कि उसको मैं भर दिया। उसमें जनरल नॉलेज के ऊपर भी बहुत कुछ था, तो मैंने उसको भी फिल कर दिया। तो काफ़ी कुछ सही होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। मैथमेटिकल भी थोड़ा थोड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिक चीज़। उसके बाद जब इंटरव्यू रहा और मैं जाते-जाते लंच टाइम आ गया था, तो इस हिसाब से लंच टाइम के बाद मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस था, काफ़ी टाइम मैंने एग्ज़ाम की तरह लिखा। फिर काफ़ी टाइम बाद लंच आ गया, तो वो एक टाइम होता है, लॉन्ग टाइम होने से जो पेशेंस होता है ना, धैर्य, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। तो मेरे हिसाब से भी सेम हुआ है, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ और इंटरव्यू होने से, मतलब एक-एक होने से थोड़ा कैसा लगता है, और नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा तो थोड़ा-सा हड़बड़ी लगता है। चलो अभी शायद मेरे को बुलाएगा कुछ, कैसा हड़बड़ी लगता है। थोड़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उसी टाइम लंच ब्रेक आ गया तो लंच करने चले गए सब लोग। उसके बाद जब आया तो मेरा मतलब कॉन्फिडेंस जैसे कि थोड़ा लो हो गया था कि बहुत टाइम से बैठा हूँ और ऐसा कितना टाइम में ऐसा हड़बड़ाएगा, मतलब सोच रहा था क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो धीरे-धीरे डर आने लगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो था और डर में बदल गया। तो जब इंटरव्यूअर मुझे इंटरव्यू रूम में बुलाया, मैं गया तो सिंपली ये हिंदी का प्रोसेस है, ठीक है। हिंदी कॉल सेंटर है और हिंदी का प्रोसेस है। तो
क्या है, मुझे बुलाने के बाद मैं जैसा एंटर करना पड़ता है, मैं ही कम इन सर, यस एंड कम सीट, थैंक यू बोला, बस जैसा होता है फॉर्मली मैं वैसा ही बोला, जनरली जो होता है। उसके बाद मेरे को मेरा जो रिज्यूम है उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद मेरे बारे में पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक इंटरव्यू में यही पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन में हर किसी को खुद सिखाता हूँ कि कैसे बोलना पड़ता है, लेकिन जब मेरे बारी आया तो मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक से, मतलब 2 से 3 लाइन में मैं खत्म कर दिया। उसको वो बोल रहे थे थोड़ा अच्छे से थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोलो, मैं बोला बढ़ा चढ़ा के तो मैं बोल नहीं पाएगा, जो मेरे अंदर है, जो मेरे को पता है, मैं वही बता सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं 2 से 3 4 सेकंड के अंदर मैंने तुरंत बोल दिया, थोड़ा बहुत करके, ठीक है, ज्यादा नहीं बोला। वो बोला इतना ही, मैं बोला दैट्स ऑल सर, ओके। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन किया, आप कहाँ तक पढ़ाई किया। उस टाइम मतलब जब मैं सेल्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था, तब मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि कहाँ तक पढ़ाई किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है, सब कुछ मेरे को पूछ रहा था, कब मैंने डिग्री कंप्लीट किया है, सब कुछ पूछने के बाद अभी तक क्यों नौकरी नहीं किया। मैंने बोला कोरोना के वजह से मेरा जो पास आउट ईयर है दोस्तों वो था 2019, तो अभी 4 साल कंप्लीट होने वाला है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डिलीवरी में काम करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जॉब ट्राई करता हूँ। अगर कंफर्टेबल होता है तो मैं उसको करने के लिए सोचता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं उसको मैं खुद रिजेक्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, मैं बोला कि ऐसा ही, मैं घर में था, कोरोना की वजह से 2 साल तक मैं काम नहीं कर पाया, कोई भी इंटरव्यू नहीं फेस कर पाया। और जिसके जिसके बाद 2021 में मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था, उसमें ठीक से सैलरी भी नहीं था और मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से मैं वो कंपनी छोड़ दिए। तो अभी फिलहाल मैं इस कंपनी में अच्छा काम के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इस बैंक प्रोसेस में। बोला ओके ठीक है। फिर बोल रहा है आप कहाँ रहते हो, मैं बोला मैं चेन्नई रहता हूँ। तो चेन्नई के बारे में कुछ बोलो, तो जब साइलेंटली पूछ दिया तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे को वही समझ में नहीं आता। ऐसे भी मैं अभी अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं क्लियरली अच्छे से मैं उसका डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि क्या क्या बोलना है, उसका क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है। ये डेवलप सिटी है, हाँ डेवलपिंग सिटी होता है, यही तो ऑलरेडी डेवलप है, हर कोई तो यही पे आता है। और ये समुंदर किनारे है, ये इसका जो रोड वगैरह है बहुत अच्छा है, जाना हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, रेल लाइन भी है, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ मतलब कंफर्टेबली जो होना चाहिए एक स्टेट में डेवलप के लिए सब कुछ अवेलेबल है। ज्यादा आईटी कंपनी है जिसके लिए बाहर से लोग आ रहा है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरे को सडनली पूछ लिया तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, क्या बोलेगा, मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बात यही है कि जितना कॉन्फिडेंस है उसी हिसाब से जल्दी जल्दी इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए। जितना आपका टाइम जाएगा उतना आप सोच में पड़ जाएंगे, और पेशेंस जो है, धैर्य जो है वो धीरे धीरे लो होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरा इंटरव्यू हो जाए, मैं निकल जाऊँ, ऐसा फील आता है। तो मेरा भी सेम ऐसा ही रहता कि जैसे तैसे आया इंटरव्यू के लिए बुला ले, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ और रूम चलता हूँ, ठीक है। ऐसा हो गया था लास्ट तक, जिसके लिए मैं उसको क्लियर ठीक से नहीं कर पाया। और उन्होंने मेरे को डायरेक्टली तो बोला नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा बोला है कि कोई भी कंपनी में आपको अगर हायर करेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए थोड़ा सा, और आपका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा अच्छा और भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ बोला, ठीक है। मैं फिर भी आपका जो रिज्यूम है मैं अपना एचआर के टीम मतलब थोड़ा हाई पोस्ट भेजूंगा, अगर वो लोग कॉल करेंगे तो आप दोबारा आ जाना। ये हिसाब से मेरे को सेंड किया, अरे मेरे को मालूम है मैं कैसा इंटरव्यू फेस किया, तो मुझे सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप भी अगर कोई भी इंटरव्यू फेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करके, मतलब किसी के सामने बोल के हो इंग्लिश में, ये सब लोग इंग्लिश में हो, आपका कॉल सेंटर प्रोसेस जो भी हो हिंदी में हो, लेकिन इंटरव्यू आपको इंग्लिश में ही फेस करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना, कम से कम अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस जो है वो कंपलसरी इंग्लिश में करके जाना, ठीक है। और थोड़ा बहुत थोड़ा मोटा इंग्लिश बोलने से चलता है, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश जरूरत नहीं होता किसी जगह पे, ज़्यादा इंग्लिश जरूरत नहीं है, बस कभी कभी कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ा बहुत इंग्लिश लगता है, ऐसे भी तो हर कोई हिंदी में जो अपना लोकल लैंग्वेज है उसी से बातचीत करता है, ठीक है। तो वही था मेरे लिए आज। और जब मैंने इंटरव्यू रूम में घुसा, पहले तो वही पे एसी था, फिर भी मेरा पसीना आ रहा था, मैं वही समझ नहीं पा रहा था कि इतना
मैंने घबरा कैसे किया। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, हर जगह पे हो ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन आज कैसे लो हो गया मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, मैं बहुत टेंशन में था। जब मैं आ रहा था, मैं अपना रूम के वापस आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अभी अगर मेरे को कुछ भी पूछे मैं आराम से उसका क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस टाइम जाने के बाद मेरे साथ क्या हो गया कि मैं बोल ही नहीं पाया ठीक से कुछ भी। मतलब सेल्फ इंट्रोड्यूस में मैंने ठीक से बोल नहीं पाया। जो चेन्नई के बारे में पूछा वो भी मैंने ठीक से बोल नहीं पाया। फिर बोला आपका हॉबी क्या था, वो हॉबी के बारे में बोला, वो भी मैंने थोड़ा बहुत क्लियर किया। क्योंकि जो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर कंटेंट लिखता हूँ, रेडी करता हूँ, वही हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत बोला कि वीडियो एडिट करता हूँ। फिर मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करता, सोशल मीडिया में ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ, वैसे कंटेंट उठाता हूँ, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, ये सब मैंने बोला है। तो ये सब हिंदी में तो कंपल्सरी अच्छे से बोल सकते हैं कोई भी, लेकिन जब भी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है थोड़ा बहुत हिचकिचा जाता है ज़्यादातर कि सही बोला कि गलत बोला। तो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था। पहले भी मैंने इंटरव्यू अटेंड किया था, उन्होंने पूछा था क्या ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं बोला नहीं सर, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू लिया गया, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मैं किया भी कुछ दिन तक काम। इस बार मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिकली लो हो गया। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे बैठा था, इसके लिए मेरे को कैसा लग रहा है, हाथ पैर भी थोड़ा बहुत काँप रहा था। सडनली बोला ठीक है हम तो देखेंगे आपका क्या होता है, और बाद में हो सकता है कॉल आ सकता है, ऐसा बोल के मेरे को छोड़ दिया। तो यही तक था आज का मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, और आप भी अगर इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हो तो जरूर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के, और जो क्या बोलते हैं, और रेडी होके जाना थोड़ा। वो मेरे को जो इंटरव्यूअर है उन्होंने बोला था आपका तो इंटरव्यू है, आपको तो पहले से पता है, तो आप क्यों रेडी नहीं होके आया। मैं बोला ऐसा नहीं है सर, मैंने पूरा रेडी किया, मतलब खुद को प्रिपेयर करके ही आया, लेकिन सडनली मेरा कॉन्फिडेंस जो है कैसे लो हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी को भी अच्छे से समझा दे सकता हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, वहीं पे मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। लेकिन जब मैं यहाँ इसी डोर में रूम के अंदर एंटर किया डोर से, तभी मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो जीरो लेवल में पहुँच गया। तो मुझे नहीं मालूम क्या हो गया। तो जो भी हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू अटेंड करने से काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे क्या करना है, अगले अगर इंटरव्यू होना होगा तो मुझे कैसे प्रिपेयर होके जाना है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप भी अगर जा रहे हैं तो बस आपके लिए बेस्ट लक है। और कैसे कैसा हो सकता है वो तो मैं बता दिया। क्वेश्चन काफ़ी तरह का के कर सकते हैं। ठीक है, अपने फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जो भी आपको जानकारी है ऐसा हिसाब से वो क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, कुछ जानकारी मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।